अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस और साथ साथ इसके जो टाइप्स हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस के फोर मेन टाइप्स हैं: सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस एंड स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। तो सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस और मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस को। तो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? देखो, जितने भी इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो या रेसिमोज होते हैं या सयामोज होते हैं। यानी फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है वो या रेसिमोस मैनर में होती है या सयामोस मैनर में होती है। लेकिन बाज ऐसे भी इन्फ्लोरेसेंस है जो मॉडिफाइड हुए हैं, यानी जिसमें फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है वो कुछ अजीब तरीके से होती है, कुछ यूनिक तरीके से होती है, जिसको ना हम रेसिमोस कह सकते हैं और ना सयामोस। यानी हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सयामोस इन्फ्लोरेसेंस है या रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। तो उसको फिर हम कहते हैं स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस के फोर मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो है सयातियम इन्फ्लोरेसेंस, सेकेंड है वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, थर्ड वन है स्केपिगेरस इन्फ्लोरेसेंस और फोर्थ वन है साइमोस हेड इन्फ्लोरेसेंस। तो पहले हम लेते हैं सयातियम इन्फ्लोरेसेंस को। तो सयातियम इन्फ्लोरेसेंस किस तरह होता है इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने सयातियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कुछ पॉइंट जो है वो डिस्कस करने होंगे। और वो पॉइंट क्या है? वो ये है कि सयातियम इन्फ्लोरेसेंस में ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट जो है वो मौजूद होते हैं। और आप लोगों को शायद मालूम होगा कि ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट को हम इन्वोलोकर कहते हैं। इन केस ऑफ सयातियम इन्फ्लोरेसेंस जो फ्लावर्स होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी जो मेल फ्लावर्स होंगे वो अलग होंगे और जो फीमेल फ्लावर्स होंगे वो अलग होंगे। और जो फ्लावर्स होंगे वो नेक्ड होंगे। नेक्ड का मतलब कि सेपल और पेटल जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। यानी अगर मेल फ्लावर है तो सिर्फ स्टेमन जो है वो मौजूद होगा, और अगर फीमेल फ्लावर है तो सिर्फ पिस्टल जो है वो मौजूद होगा। सयातियम इन्फ्लोरेसेंस में सिंगल फीमेल फ्लावर जो है वो मौजूद होता है और वो ट्राई कार्पेलरी होता है, यानी 3 कार्पल पर मुश्तमिल होता है। और न्यूमेरियस मेल फ्लावर जो है वो मौजूद होते हैं और हर मेल फ्लावर सिंगल एंथर पर मुश्तमिल होता है। अब हम आते हैं कि सयातियम इन्फ्लोरेसेंस किस तरह होता है। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि इसमें ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट जो है वो मौजूद होते हैं। तो इन केस ऑफ सयातियम इन्फ्लोरेसेंस ये जो ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट होते हैं ये एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक कप लाइक स्ट्रक्चर या कप लाइक इन्वोलोकर जो है वो बना लेता है, जो हर तरफ से क्लोज्ड होता है, सिर्फ उसका जो टिप होता है वो ओपन होता है। और जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में सिंगल फीमेल फ्लावर जो है वो डिवेलप हो जाता है और जो मेल फ्लावर होते हैं वो फीमेल फ्लावर के स्टॉक के इर्द गिर्द डिवेलप हो जाते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है। ये एक्चुअली क्या है? इन्वोलोकर है, या जिसको हम ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट कहते हैं जो कि यूनाइटेड हुए हैं। ये इसके सेंटर में फीमेल फ्लावर जो है, सिंगल फीमेल फ्लावर जो है वो डिवेलप हुआ है। ये इसका पेडिसल है जो कि इंतहाई लेंथी है। ये थैलामस है, ये ओवेरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। ये मेल फ्लावर है जो कि इस फीमेल फ्लावर के स्टॉक के इर्द गिर्द डिवेलप हुए हैं। और ये जो मेल फ्लावर होते हैं ये शार्टर होते हैं कंपेयर टू फीमेल फ्लावर, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब यहां पर ये नोट कर लें, ये जो मेल फ्लावर होते हैं ये स्कॉर्पियाइड साइम मैनर में डिवेलप होते हैं। स्कॉर्पियाइड साइम इन्फ्लोरेसेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में, जिसमें फ्लावर की जो डेवलपमेंट होती है वो अल्टरनेट मैनर में होती है।
यानी एक फ्लावर जो है वो राइट साइड पे डेवलप हो जाता है, दूसरा लेफ्ट, तीसरा अगेन राइट, चौथा अगेन लेफ्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी इस तरह होता है। ये जो फ्लावर होते हैं मेल फ्लावर, ये अल्टरनेट मैनर में डेवलप होते हैं। यानी एक जो है वो राइट साइड पे फीमेल फ्लावर के स्टॉक के राइट साइड पे डेवलप हो जाता है, दूसरा लेफ्ट, तीसरा अगेन राइट, चौथा अगेन लेफ्ट एंड सो ऑन। हम सपोज कर लेते हैं कि ये फ्लावर जो है ये पहले डेवलप हुआ है, जो कि इस फीमेल फ्लावर के स्टॉक के राइट साइड पे है। ये फ्लावर जो होगा ये सेकंड नंबर पर डेवलप होगा, जो कि लेफ्ट साइड पे है। ये फ्लावर जो है ये थर्ड नंबर पर डेवलप होगा, जो कि अगेन राइट साइड पे है। और ये फ्लावर जो है ये अगेन लेफ्ट साइड पे डेवलप होगा। अब यहाँ पर तो मैंने 4 फ्लावर जो है बनाए हैं, लेकिन ये न्यूमेरियस होते हैं, लातादाद होते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर है यानी ये ओल्डर फ्लावर होगा, ओल्डर फ्लावर, और ये यंगर फ्लावर होगा, यंगर फ्लावर। अब यहाँ पर ये जो मेल फ्लावर है ये अल्टरनेट मैनर में डेवलप हुए हैं, स्कॉर्पियाइड साइम मैनर में डेवलप हुए हैं। और ये जो मेल फ्लावर है इसके बेस में भी आप लोगों को ब्रैक्ट जो है वो मिलेंगे। तो सिंगल फीमेल फ्लावर जो है वो सेंटर में मौजूद होता है इन केस ऑफ सयातियम इन्फ्लोरेसेंस। और ये जो फीमेल फ्लावर होता है इसके स्टॉक के इर्द गिर्द नोमेरियस मेल फ्लावर जो है वो स्कॉर्पियाइड साइम मैनर में डेवलप हो जाते हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो इन्वोलोकर है, इसके मर्जन के साथ आउटसाइड से आप लोगों को नेक्टर ग्लैंड जो है वो मिलेंगे। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किए हैं ये क्या है, नेक्टर ग्लैंड है। इसका फंक्शन ये है कि ये नेक्टरीज को सेक्रेट करती हैं। नेक्टरीज जो है ये स्वीट सब्सटेंसेस होते हैं, शुगर सॉल्यूशन से बने होते हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और साथ साथ जो हनी भी होते हैं वो इस नेक्टरीज को अपने साथ लेके जाती हैं और इससे हनी जो है वो बना लेती हैं। और यहाँ पर ये जो फीमेल फ्लावर हैं ये पहले मैच्योर हो जाता है, और ये जो मेल फ्लावर होते हैं ये बाद में मैच्योर हो जाते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले। ये जो सयातियम इन्फ्लोरेसेंस है ये फीचर कैरेक्टरिस्टिक है फैमिली यूफोर्बिएसी की। यानी फैमिली यूफोर्बिएसी के जो मेंबर होते हैं उसमें आप लोगों को सयातियम इन्फ्लोरेसेंस जो है ये मिलेगा। तो सेकंड जो टाइप है वो है वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस। तो वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन स्टेम होता है या जो मेन एक्सिस होता है उसके हर नोड से अपोजिट डिकोसेट लीव्स जो है वो अराइज हो जाते हैं या डिवेलप हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने लीव्स का चैप्टर जो है वो डिटेल के साथ पढ़ा है, फिर आप लोगों को मालूम होगा कि अपोजिट डिकोसेट लीव्स किस तरह होते हैं। अपोजिट डिकोसेट लीव जो है ये एक दूसरे के साथ अपोजिट मैनर में अरेंज होते हैं। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 2 लीफ जो है ये एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं, ये 2 लीफ एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं, और ये 2 एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बोर्ड पर पैरेलल जो है वो बनाए हैं, लेकिन ये सबके सब पैरेलल नहीं होते, ये इस तरह होते हैं। यानी ये 2 लीफ जो है ये इस तरह अपोजिट है एक दूसरे के साथ, ये 2 लीफ जो होंगे ये फिर इस तरह अपोजिट होंगे एक दूसरे के साथ, इसके साथ परपेंडिकुलर होंगे, 90 एंगल पर होंगे। और ये 2 जो है ये फिर इस तरह होंगे, यानी इसके साथ पैरेलल होंगे और इसके साथ परपेंडिकुलर होंगे, 90 एंगल पर होंगे। और जो फर्दर 2 लीफ होंगे वो फिर इस तरह होंगे, इसके साथ पैरेलल होंगे और इसके साथ 90 एंगल पर होंगे। तो इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं अपोजिट डिकोसेट लीव्स अरेंजमेंट। तो इन केस ऑफ वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, ये जो अपोजिट लीफ होते हैं हर लीफ के एक्सल से क्लस्टर ऑफ फ्लावर जो है वो डिवेलप हो जाते हैं। यानी ये जो लीफ है इसके एक्सल से भी क्लस्टर ऑफ फ्लावर जो डिवेलप होंगे, इससे भी इस तरह, इससे भी, इससे भी और इससे भी और इससे भी।
अब यहाँ पर फ्लावर जो है वो मैंने अलग बनाए हैं। क्यों अलग बनाया है? क्योंकि यहाँ पर हम नहीं बना सकते, फिर आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन होगी। लेकिन आप लोगों ने ये कंसीडर करना होगा कि ये जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर है ये इस लीफ के एक्सल में है, और ये जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर है ये इस लीफ के एक्सल में है। इस तरह ये जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर है ये इस लीफ के एक्सल में है, और ये जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर है ये इस लीफ के एक्सल में है। और जिस तरह कि ये टू लीफ और ये टू लीफ एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर थे, इस तरह ये जो टू क्लस्टर है फ्लावर के और ये जो टू क्लस्टर है फ्लावर के ये भी एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर होंगे। अब यहां पर ये नोट कर लें, ये जो फ्लावर होते हैं ये पहले बाइपेरस साइम मैनर में अरेंज होते हैं, और बाद में ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ डॉटर एक्सिस यूनिपेरस साइम मैनर में चेंज हो जाते हैं। बाइपेरस एंड यूनिपेरस आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में। अगर हर फ्लावर से टू डॉटर एक्सिस या टू डॉटर फ्लावर जो है वो डेवलप हो रहे हो तो उसको फिर हम कहते हैं बाइपेरस। और अगर हर फ्लावर से सिंगल डॉटर फ्लावर जो है वो डेवलप हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं यूनिपेरस। तो यहां पर पहले हर फ्लावर से या एक्सिस से टू डॉटर फ्लावर जो है वो डेवलप होते हैं, लेकिन बाद में यूनिपेरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हर फ्लावर या हर एक्सिस से सिंगल डॉटर फ्लावर जो है डेवलप होना स्टार्ट कर लेता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेन स्टेम है, तो इससे 1 2 डॉटर फ्लावर जो है वो डेवलप हुए हैं, और इस तरह ये जो फ्लावर है इससे फर्दर 2 डॉटर फ्लावर जो है वो डेवलप हुए हैं, और इससे भी 2 डॉटर फ्लावर जो है वो डेवलप हुए हैं। यहां तक बाइपेरसाइम इन्फ्लोरेसेंस है, और इसके बाद ये जो फ्लावर है इससे सिंगल डॉटर फ्लावर जो डेवलप हुआ है, इस तरह इससे भी सिंगल, और इससे फर्दर सिंगल, इस तरह इससे भी फर्दर सिंगल, यहाँ पर भी इस तरह होंगे और यहाँ पर भी इस तरह होंगे। तो जो फ्लावर होते हैं वो पहले बाइपेरसाइम मैनर में होते हैं, फिर यूनिपेरसाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये भी नोट कर लें, ये जो फ्लावर होते हैं यहाँ पर तो मैंने एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए लार्जर बनाए हैं, लेकिन ये स्मॉलर होते हैं, और ये इस नोड के इर्द गिर्द वॉरल जो है वो बना लेते हैं, इस तरह यहाँ पर भी वॉरल जो है वो बना लेते हैं। और ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली लिलिएसी और लेबिएटी फैमिली की, यानी वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस जो है ये सिर्फ आप लोगों को लिलिएसी फैमिली के मेंबर में मिलेगी। तो ये था सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। तो थर्ड जो टाइप है वो है स्केपिगेरस इन्फ्लोरेसेंस, या इसको अम्बिलेट साइमोस हेड इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है, स्केपोस इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। तो स्केपिगेरस इन्फ्लोरेसेंस में जो रेडिकल लीव्स होते हैं, रेडिकल लीव्स हम उस लीव्स को कहते हैं जो रिड्यूस स्टेम से अराइज हुए हो। रिड्यूस स्टेम हम उस स्टेम को कहते हैं जो अंडरग्राउंड होता है, साइज में इंतहाई स्मॉल होता है, ना होने के बराबर होता है। तो जो रेडिकल लीव्स होते हैं उसके सेंटर से, उसके मिडल से लॉन्ग लीफलेस स्टॉक जो है वो डेवलप हो जाता है, वो अराइज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्केप। फिर ये जो स्केप होता है इसके टिप पर क्लस्टर ऑफ फ्लावर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये रिड्यूस स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड है, और ये रिड्यूस स्टेम से जो लीव्स अराइज हुए हैं ये क्या है, ये रेडिकल लीव्स हैं। अब ये जो रेडिकल लीव्स है इसके सेंटर से ये लॉन्ग लीफलेस स्टॉक जो है ये अराइज हुआ है, जिसको हम कहते हैं स्केप। और ये जो स्केप है इसके टिप पर ये क्लस्टर ऑफ फ्लावर जो ये डेवलप हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं
स्केपिगेरस इन्फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पर ये जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स हैं ये अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस की तरह दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको अम्बिलेट साइमोस हेड इन्फ्लोरेसेंस जो है ये भी कहा जाता है। और ये आप लोगों को मिलेगी ऑनियन में और गार्लिक में। तो ये था थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। तो फोर्थ जो टाइप है वो है साइमोस हेड इन्फ्लोरेसेंस, या इसको ग्लोबोस हेड इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है, ग्लोमेरोल इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। तो साइमोस हेड इन्फ्लोरेसेंस में जो पेडंकल होता है वो साइज में रिड्यूस हो जाता है और सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है या ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है। और फिर वो जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके इर्द गिर्द सब सीसाइल फ्लावर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। और जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो सेंटर पे होंगे और जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो पेरीफ्री पे होंगे। और जब ओल्डर फ्लावर्स सेंटर पे हो और यंगर फ्लावर्स पेरीफ्री पे हो तो इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है जो रेड कलर से मैंने शो किया है ये पेडंकल है जो कि रिड्यूस हुआ है साइज में। और ये जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसके इर्द गिर्द सबसिसाइल फ्लावर जो है ये डेवलप हुए हैं। अब यहाँ पर जो ओल्डर फ्लावर होंगे वो सेंटर पे होंगे और जो यंगर फ्लावर होंगे वो पेरीफ्री पे होंगे। और इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक बड़ी पर सेंटर से पेरीफ्री की तरफ एक्ट करती है। तो ये क्या है, ये साइमोस हेड इन्फ्लोरेसेंस है। और ये आप लोगों को मिलेगी एकेशिया, एल्बीजिया एटसेट्रा। तो ये था फोर्थ टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।